हरे कृष्ण। रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर बलदेव ग्रुप के अंतर्गत रूपानुदास एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राम और कृष्ण की अदला बदली। एक बार साकेत धाम में माता कौशल्या और गोलोक धाम में माता यशोदा दोनों के मन में परस्पर एक दूसरे से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और उसके बाद दोनों तरफ में हुई कुछ अत्यंत मधुर लीलाएं। तो आइए इस नाटक के माध्यम से हम इन अद्भुत लीलाओं का आनंद उठाते हैं। देवी यशोदा से मिलने की बहुत दिनों से इच्छा हो रही है। चलो राम, आज हम उनसे मिलने चलते हैं। छोटा बच्चा। हाँ माँ, मुझे भी कन्हैया से मिलना है। दूसरी तरफ गोलोक धाम में माता यशोदा के मन में भी यही भाव चल रहा था। आज न जाने मन में एक भूख सी उठ रही है। कान्हा, आज कौशल्या बहन से मिलने जाते हैं। हाँ मैया, मुझे भी राम भैया से मिलना है। एक तरफ साकेत धाम से कौशल्या माता राम लला को लेकर निकली और दूसरी तरफ गोलोक धाम से यशोदा माता कन्हैया को लेकर निकली। संयोगवश बीच रास्ते में ही दोनों एक दूसरे से मिले। अरे बहन कौशल्या, देखो तो कैसा संयोग है। मैं तुझसे मिलने साकेती धाम आ रही थी और तुम मौके रास्ते में मिल गई। आज मौका मन तो मिलने को बड़े ही व्याकुल हो रहे थे, इसीलिए तुझसे मिलन खातिर आ रही थी। यशोदा, मैं भी तुमसे मिलने गोलोक धाम ही आ रही थी। तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही थी, इसलिए देखो राम को भी अपने साथ ले आई ताकि ये भी कान्हा से मिल ले। अच्छा क्यों बहन, कन्हैया भी राम से मिलने को बहुत उत्सुक है। देखो तो बहन, राम और कृष्ण दोनों ही एक जैसे लगत है। दोनों में कछु भेद ना है। हाँ यशोदा, परंतु एक भेद है। केही बहन केही, बस नेत्रों का भेद है। तुम्हारे कान्हा के नेत्र चपल है और मेरे राम के नेत्र धीर और शांत है। अरे बहन, का सारी बातें यही कर लेवोगी। चलो हमारे घर गोलोक वृंदावन चलो, हम वहीं चल के खूब सारी बातें करेंगे। चलो ठीक है बहन, ये दोनों बालक भी वहीं खेल लेंगे। दोनों माताएं अपने बालकों के साथ गोलोक वृंदावन आ जाती हैं, जहाँ पर माता यशोदा कौशल्या माता को गोलोक धाम के मनोरम स्थलों के दर्शन करवाती है और दोनों परस्पर वार्तालाप में व्यस्त हो जाती है। इधर राम और कृष्ण भी आपस में खेलने लगते हैं। अरे राम, तो ये धनुष तो बड़े सुंदर है। क्या मैं इनको तनिक देर के लिए ले सकूं ना? हाँ हाँ कन्हैया, ले लीजिए। राम, अब तुम मोरे खातिर घोड़ा बनी जाओ और मैं तुम भी बैठकर सवारी करूंगा, और फिर मैं घोड़ा बनूंगा और तुम मुझ पे बैठकर सवारी करो। पर पहले तुम घोड़ा बनो। ठीक है कन्हैया, पहले मैं ही घोड़ा बन जाता हूँ। इस तरह राम घोड़ा बन जाते हैं और कृष्ण उन पर बैठ जाते हैं। राम घोड़ा टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चलो 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 राम चलो। तभी दोनों माताएं आ जाती हैं और
यह दृश्य देखकर मैया यशोदा चकित रह जाती है, क्योंकि वे कृष्ण को राम समझने लगती है। देखो तो बहन, आज मेरी नटखट कन्हैया में कैसे परिवर्तन हुआ है। ये तो कभी घोड़े न बनी, ये तो सबने के कंधे पे चढ़े जावे, किंतु आज देखो तारे लल्ला की खातिर ये घोड़े बने हैं। अच्छा बहन, बहुत देर हो गई है, अब हमें जाना चाहिए, पर अब की बार तुम अपने लल्ला के साथ साकेत धाम अवश्य आना। ओ बहन, अब का बताओ, ये वानरसी है चंचलता मेरे लल्ला के अंदर। इतना उद्यमी है, कहीं ले जावे तो मुझको डर सा लागे है, तोड़ फोड़ कर देवे हैं, लेकिन फिर भी मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी। माता कौशल्या दोनों बालकों के पास जाती है और धनुष बाण लिए हुए कृष्ण को राम समझकर उसका हाथ पकड़ लेती है। चलो पुत्र, राम, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे पिताजी दोपहर की भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे हम तो उन्हें बोलकर भी नहीं आए हैं। ऐसा कहते हुए माता कौशल्या राम को कृष्ण समझकर दुलार करती है और कृष्ण को राम समझकर अपने साथ साकेत धाम ले आती है। अब दोनों बालकों की अदला बदली हो जाती है और राम वही गोलोक में रह जाते हैं। ठाकुर जी भी इतने चतुर, रास्ते में बोले ही नहीं कि मैं राम नहीं हूँ। वह भी हाथ पकड़ के जाते जाते मन में सोचते हैं, तू तो साकेत धाम कैसो है और राम के सखा में मजा चखाऊंगे। और वहां पर राम की मित्र मंडली उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भैया राम, क्या आप हम लोग के साथ खेलना चाहेंगे? माता श्री, क्या हम भैया राम को थोड़ी देर हम लोग के साथ ले जाएं? ठीक है, परंतु राम जल्दी लौट आना। इस तरह बच्चों ने कृष्ण को राम समझकर अपने साथ खेलने ले गए। पर राम की मित्र मंडली में आज रोज से कुछ अलग ही हुआ। राम भैया आइए, आज हम लोग इस गेम से खेलेंगे। राम बने हुए कृष्ण ने गेंद ली और उसको फेंक फेंक कर सबको मारने लगे। उन्होंने किसी की चोटी खोल दी तो किसी की लंगोटी। इस प्रकार उन्होंने साकेत धाम में राम की मित्र मंडली में उत्पात मचा दिया। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप राम भैया? आराम से, हमें लग जाएगा। आप तो ऐसा कभी नहीं करते थे, ये आपको आज क्या हो गया है राम भैया? कृष्ण हंसते हैं, ताली बजाते हैं और फिर किसी की लंगोटी पकड़ लेते हैं। अरे राम भैया, मेरी लंगोटी खुल जाएगी, छोड़िए छोड़िए। चलो मित्र, हम लोग माता से शिकायत करने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। परेशान होकर सभी मित्र माता कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या माता, कौशल्या माता। अरे तुम लोग तो राम को लेकर खेलने गए थे ना, इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? कौशल्या माता, ना जाने राम भैया को आज क्या हो गया, वो तो ऐसा कभी नहीं थे। क्या बात हुई, थोड़ा विस्तार से बताओ। माताश्री, आज राम भैया ने अपने स्वभाव से विपरीत काम किए हैं। हमने खेलने के लिए गेंद दी थी, उन्होंने हमें जोर जोर से गेंद फेंक कर मारा और मेरी लंगोटी भी खींच रहा था। अरे मैया, देखो ना, मेरी चोटी इसकी चोटी के साथ बांध दिया और जबरदस्ती हमारे कंधे पे भी चढ़ने लगा। क्या यह सब राम ने किया? विश्वास ही नहीं होता। कहाँ है वो? अरे कौशल्या मैया, वो तो आपके पीछे छुपे हैं। राम, ठीक है, तुम सब अभी अपने घर जाओ, मैं उसे देखती हूँ।
सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। कौशल्या माता राम की तरफ मुड़कर बोलती है, राम, तुम्हारे मित्र जो बोल रहे हैं, क्या वो सच है? नहीं माता, नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कभी? अच्छा, छोड़ो ये सब। पिताश्री भोजन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो, अभी चलो। इस तरह माता कौशल्या कृष्ण को अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर गोलोक धाम में भी कुछ अजीब ही घटित हो रहा है। जिस तरह कृष्ण को राम के मित्र खेलने के लिए लेने आए, उसी तरह कृष्ण के मित्र राम को खेलने के लिए लेने आए। कान्हा, ओ कान्हा, क्या बात है? आज तुम खेलने नहीं आए? चलो बताओ, आज तुम्हारा घोड़ा कौन बनेगा? मेरा घोड़ा? हाँ, तुम्हारा घोड़ा। आज तुम किसको अपना घोड़ा बनाओगी? आज मैं ही घोड़ा बन जाता हूँ और तुम सब बारी बारी से मेरी सवारी करना। अरे कान्हा, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, हम तुम्हारी सवारी नहीं कर सकते। चलो आज हम किसी गोपी के यहाँ माखन चुराने चलते हैं। बता कान्हा, आज किसके घर माखन चुराने चले? माखन चुराने? चोरी करने? नहीं 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 नहीं, चोरी करने नहीं जाऊंगा। चोरी करना बहुत बुरी बात है। परंतु कृष्ण, हम रोज ही माखन चुरा के खाते हैं। नहीं नहीं, मैं आज तक चोरी नहीं की है। मैं तुम्हारे साथ चोरी करने नहीं जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। इस तरह कृष्ण की बातें सुनकर सभी मित्र शर्म रह गए। तभी यशोदा मैया कान्हा को लेने वहां आई। लल्ला, ओ लल्ला, अब चल घर, तो को बाबा बुला रहे हैं। इस तरह यशोदा मैया राम को वहां से ले जाती है, किंतु कृष्ण के सभी सखा कृष्ण के व्यवहार से चकित रह जाते हैं। देखते ही देखते भोजन करने का समय हो जाता है। साकेत धाम में कौशल्या माता ने राजा दशरथ तथा राम जी के भोजन के अलग अलग आसन लगाए तथा चौकी लगाई, किंतु कृष्ण जो कि राम बने हुए थे, अपने पिता दशरथ जी की गोद में दौड़कर बैठ गए। अरे पुत्र राम, आज क्या बात है? तुम इस तरह गोद में कैसे बैठ गए? पुत्र राम, पहले अपने स्थान पर बैठकर भोजन कर लो, उसके पश्चात अपने पिताश्री के गोद में बैठ जाना। कृष्ण पुनः अपने स्थान से उठते हैं और दशरथ जी की गोद में बैठ जाते हैं। अरे लल्ला, कोई बात नहीं कौशल्या, लग रहा है आज राम लल्ला को हमारे गोदी में बैठ के ही भोजन करने का इच्छा है। लो पुत्र राम, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराता हूँ। जैसे ही दशरथ जी कृष्ण को भोजन करवाने लगते हैं, वैसे ही कृष्ण दशरथ जी की दाढ़ी पर दाल लगा देते हैं और फिर चटनी, खीर, मक्खन इत्यादि लेकर दशरथ जी के मुंह पर लगा देते हैं। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो राम, क्या कर रहे हो? इस तरह दशरथ जी की सफेद दाढ़ी पीली हो जाती है और उनके गालों पर लगी चटनी को कृष्ण अपनी जीभ से चाटने लगते हैं। अरे कौशल्या, कौशल्या जरा देखो तो। अरे ये क्या हो गया? अरे ये सब राघव ने किया है। कहाँ से ये सीख कर आया? ये सब तो कभी उन्होंने आगे कभी नहीं की। आज से पहले ऐसी शरारत तो कभी नहीं की। अरे आज मैं गोलोक धाम गई थी, वहाँ पर यशोदा का पुत्र भी बहुत नटखट है। कहीं उसी से तो नहीं सीखा ये सब? अच्छा, ये कृष्ण से मिला है, किंतु राघव ऐसे कैसे कर सकता है? आप चलिए, मैं आपका मुंह और दाढ़ी धुलवा देती हूँ। चलो चलो। दूसरी तरफ गोलोक धाम में आज बहुत शांति है। यशोदा नंद बाबा को भोजन करवाने की तैयारी कर रही है, किंतु माता यशोदा ने एक ही आसन लगाया था। इस पर राम जी खड़े खड़े इधर उधर अपने आसन को खोज रहे हैं कि उनका आसन कहाँ लगा है।
कहाँ भयो लाला, कहाँ सोच रहे हो? आओ गोद में बैठ जाओ, भोजन पाले। माता यशोदा राम जी का हाथ पकड़ती है और नंद बाबा की गोद में बैठा देती है। फिर नंद बाबा उन्हें अपने हाथों से भोजन कराने लगते हैं। अरे लल्ला, बता पहले क्या खाओगे? अरे कछु बोले का है ना, कहाँ भयो? राम जी को कभी गोद में बैठा कर भोजन कराने की आदत ही नहीं थी, इसीलिए वह धीरे से सड़क कर नीचे बैठ जाते हैं। अरे तो आज नीचे काहे को बैठ गए? चला गोद में बैठ। नंद बाबा राम बने कृष्ण जी को पुनः अपनी गोद में बैठा लेते हैं, किंतु राम जी फिर खिसक कर नीचे बैठ जाते हैं। अरे फिर क्या भयो? देख, यदि आज तो को मन में कुछ शरारत चल रही है तो मैं आज तो को पहले ही बता दूं कि आज मेरे दारी पर कुछ दाग मत लगा दियो। आज मुझको प्रेम से भोजन पाने दे, शरारत ना करियो, नहीं तो आज तो को दंड अवश्य दियो। नहीं पिताश्री, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, किंतु मैं नीचे बैठकर भोजन करूं। छोटे से राम जी नंद बाबा की गोद से उतरकर नीचे बैठकर अपने हाथ से बड़े प्रेम से भोजन पाने लगे। यह देखकर नंद बाबा अचरज में पड़ गए। अरे यशोदा, देखो तो आज ये हमारा लल्ला कैसी भाषा बोल रहे हैं, और आज तो अपने हाथ से भोजन पा रहे हो। ये हमारे लाला को कहाँ हो गए हो? सूरज पश्चिम से उगे हो के? मैं देख रही हूँ जब से राम कान्हा से मिलके गए हैं तब से यहाँ को स्वभाव एकदम विपरीत हो गए हैं। मेरे नटखट सो लल्ला शांत हो गए हैं। ये राम से मिली हो? हाँ, आज कौशल्या बहन राम को लेकर यहाँ आई थी। ओ तो ये बात है। थोड़ी देर पश्चात रात्रि हो गई। और गोलोक धाम में राम जी धीर गंभीर उदास होकर बैठे हैं। उनकी आंखों से मोटे मोटे अश्रु निकल रहे हैं। और उधर साकेत धाम में दशरथ जी और माता कौशल्या के आंसू निकल रहे। तभी यशोदा मैया कृष्ण बने हुए राम जी के पास आती है। माताश्री, क्या बात है लल्ला, आज तोरो स्वास्थ्य ठीक ना है कि? पूरे दिन आज कुछ ना बोल रहे हो, न कुछ शरारत किया है, मुझको तो थोड़ी चिंता हो गई है, न जाने किसकी नजर लग गए हो मेरे लल्ला को। क्या बात है लल्ला? नहीं माताश्री, कुछ बात नहीं है। ओ, लगत है आज तो बहुत थक गए हैं। चल तो को सुला देती हूँ। और इधर साकेत धाम में कुछ अलग ही घट रहा है। वहाँ कौशल्या माता कृष्ण को अलग कक्ष में सुलाकर आती है, किंतु वे उठकर दशरथ जी और माता कौशल्या के बीच में आकर सो जाते हैं। अरे पुत्र, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं तो तुम्हें सुलाकर आई थी ना। नहीं, मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही है। मैं आप दोनों के पास ही सोऊंगा। तुम तो हमेशा अपने कक्ष में सोते हो ना। कोई बात नहीं कौशल्या, इसे यही सोने दो, लेकिन अभी तुम कोई शरारत मत करना। चलो अब सो जाओ। इस तरह गोलोक धाम में मैया और बाबा के बीच में सोने के कारण राम जी को नींद नहीं आ रही है। और उधर साकेत धाम में अब नई शरारत क्या करूं, यह सोचकर कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। और अंत में कृष्ण के मन में एक शरारत आई। कृष्ण ने माता कौशल्या की चोटी को दशरथ जी की दाढ़ी से बांध दिया और दोनों के सामने बैठ गए और उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही कौशल्या माता उठी, वैसे ही दशरथ जी की दाढ़ी खींची। अरे अरे, कौन मेरी दाढ़ी खींच रहा है? अरे मेरी चोटी भी खींच रही है। आनंद आ गया। कौशल्या माता
ने देखा उनकी चोटी दशरथ जी की दाढ़ी से बंधी है। उन्होंने दोनों की आपस में लगी गांठ को खोला और राम बने कृष्ण को पकड़कर डांटने लगी। राम, तुम कब से ऐसी शरारत करने लगे? ऐसी शरारत तुम्हें शोभा देती है क्या? इस तरह डांटते हुए जैसे ही माता कौशल्या की दृष्टि कृष्ण के चपल नयनों पर पड़ी, जो कभी इधर कभी उधर डोल रहे थे, तो वह चकित रह गई। कान्हा, तुम कान्हा हो? जी मैया, मैं कृष्ण हूँ। ओहो, ये तो अदला बदली हो गई। अरे, ये हमारा राघव नहीं, ये तो यशोदा नंदन कृष्ण आ गए हैं हमारे साथ। और उधर जब यशोदा मैया ने देखा कि राम जी उनके बीच सो ही नहीं पा रहे हैं, चुपचाप उन दोनों के बीच बैठे हैं, तो यशोदा भी राम जी को पकड़कर कहने लगी, का बात है लल्ला, तू तो इतना गंभीर कभी ना रहे हो। इस तरह कहते हुए यशोदा मैया की दृष्टि भी राम जी के नेत्रों पर पड़ी, जो धीर गंभीर एकनिष्ठ थे। तो वह समझ गई। राम जी, माताश्री। तुम राम हो? जी माताश्री। हे भगवान, ये का गजब हो गए हो, दोनों लल्ला बदल गए हो, हम लोगन को तो पता ही ना चलियो। घबराई हुई दोनों माताएं एक तरफ से यशोदा मैया राम जी को और दूसरी तरफ से कौशल्या माता कृष्ण को लेकर अपने अपने स्थान से निकली और पुनः रास्ते में मिल गई, और मिलकर पहले दोनों खूब हंसी। लो पकड़ अपने पत्थर की मूरत को, ना कभी हंसो ना कभी बोलो, बस चुपचाप बैठे रहे हो। आप भी पकड़ो अपने नटखट बानर को, ये बैठे ही ना, पूरे साकेत में हलचल मचा दिया है। दोनों माताओं ने अपने अपने पुत्रों को लिया और अपने अपने घर लौट गई। राम लला कृष्ण लल्ला की। तो इस तरह हम सब ने देखी भगवान की अत्यंत मनमोहक लीला। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय हैं। अपनी लीलाओं की मधुर चाशनी में डुबोने के लिए वे राम के रूप में धीर और शांत हैं, तो नरसिंह के रूप में परम उग्र हैं, जगन्नाथ के रूप में संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यह लीला दर्शाती है कि भगवान परम ब्रह्म हैं। भगवान विभिन्न रूपों में भक्तों के आनंद के लिए लीलाएं करते हैं। श्री भगवान अलग अलग अवतारों में मनमोहक लीलाओं के द्वारा भक्तों को आह्लादित करते हैं।